हे मिस्टर मालिम इज हियर। क्या हमजा नेक्स्ट एपिसोड में या ड्रामे के लास्ट में मरने वाला है? टीजर बहुत ही खौफनाक था जहां पर हमजा का तकरीबन एक्सीडेंट होने वाला है। इसके ऊपर मैं दूंगा आपको अपनी प्रेडिक्शन। हाला इतनी ज्यादा बेवकूफ क्यों है? लेटेस्ट एपिसोड देख के मुझे हाला के कैरेक्टर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि मतलब आपको इनोसेंट तो होना चाहिए लेकिन इस हद तक बेवकूफ नहीं होना चाहिए, इस हद तक स्टूपिड नहीं बनना चाहिए लोगों की बातों में कि आप अपने ही क्लोज रिलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाओ। तो फिर काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। जिन्हें लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से बाद सब्सक्राइब के बटन पर जैसे करें, इंस्टाग्राम फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लाइक हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये मस्त है कि एपिसोड के स्टार्ट में जिस तरह से हमजा को स्टैंड लेते हुए दिखाया गया अपनी मदर के सामने, यहाँ पर वो जो बात करता है कि जो औरत बद किरदार होती है वो हाला जैसी नहीं होती। वो पास से गुजरे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आई टोटली एग्री विद दैट कि जिस लड़की का कैरेक्टर ख़राब हो उसको जज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और यहाँ पर उसका स्टैंड लेना, उसकी हाला की तरफदारी करना और एज अ हस्बैंड आपको अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, यही वो कुछ खास सीन है इस ड्रामे के जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिखाते। ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जो अपनी पॉजिटिविटी से लोगों के दिल जीत रहा है। और मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि लानत है ऐसे मर्द के ऊपर जो अपनी वाइफ का पर्दा ना रख सके। एक इंसान को जब आपने अपना लाइफ पार्टनर बना लिया तो फिर आप कंसीडर करें ना कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप उसकी हर अच्छी बुरी बात को बहुत अच्छे से समझें, और ख़ास तौर पे कोई ऐसी बात जिससे आपको लगे कि हाँ आपकी वाइफ बदनाम हो जाएगी, उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी, तो एज अ हस्बैंड आपका काम है आप उसको प्रोटेक्ट करें, जो काम यहाँ पर हमजा का कैरेक्टर करते हुए नजर आ रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो रूमी का कैरेक्टर है वो निकाह करने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में वकार या वकास के साथ। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, मैंने पिछले ही रिव्यू में आप लोगों को बता दिया था। अब ड्रामे के अंदर असल तड़का लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात जब पता चलेगी शाहजहां को तो वो कैसे डाइजेस्ट करेगी। वो जो बाप जो कि बड़ी तारीफें कर रहा था, मेरी मासूम बच्ची, मेरी प्यारी सी बच्ची, जब उसको रियलिटी पता चलने वाली है तो यहाँ पर ड्रामे के अंदर अच्छा खासा तूफान आएगा। वो तूफान कैसे फेस करेगी शाहजहां, उसका डेफिनेटली लिंक बनता है यहाँ पर कि जिस तरह से वो जितनी जल्दबाजी कर रही है रिश्ते की, उसकी इंगेजमेंट करवाने की, तो वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा अब्रप्टली इनकार करेगी तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि ये बात खुल के ना आए। क्योंकि एक मर्द तो कर लेता ना 2-2 3-3 शादियां, यहाँ पर 4-4 5-5 जगह पे खुद को इंगेज भी कर लेता है। लेकिन औरत के केस में ऐसा है खासतौर पे इस्लाम में कि जहाँ पर आपने अगर निकाह कर लिया ना एक बंदे के साथ, तो फिर तो आप किसी भी दूसरे के साथ इस तरह से अपनी इंगेजमेंट और शादी वगैरह वाला सीन नहीं कर सकते। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा सहमी भी होगी, डरी भी होगी कि मेरी माँ को क्या हो गया, मतलब यहाँ पर मैंने कारनामा तो कर लिया, अब इसके ऊपर पर्दा कैसे डालूँ। तो ये एक अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप कर गया कैरेक्टर। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो अगेन जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि किसी भी इंसान का इनोसेंट होना तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल का स्टूपिड नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो। आपने पहले देखा कि काफ़ी दफ़ा जब वो मिली है यहाँ पर काशिफ से, खुरम से, तो एक अच्छा खासा तूफान आया है, अच्छी खासी टेंशन बनी है। इस दफ़ा अगेन तुम क्यों कर रही हो भैया? क्यों तुमने उसको अपने घर में बुला लिया? अगर तुमने उसको माफ़ी ही देनी थी तो दरवाजे से ही माफ़ी दे के उसको चलता करते। आप उसको अपने घर के अंदर ले आए। एक तो आप उसको अपने घर के अंदर लेके आ रहे हो, दूसरा आपने दरवाजे भी बंद कर दिए। अरे भैया दरवाजे तो खोल के रखो, कम से कम दरवाज़ा ओपन करके रखो, ताकि बाहर से जो भी आए वो बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे कंसीडर ना करे कि आपकी कोई प्राइवेट मीटिंग चल रही थी। तो ये चीज़ें हाला को पता होनी चाहिए। खैर उसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर लाइफ पार्टनर मिला कुछ इस तरह से कि वो हर तरह से उसको बियर कर लेता है। लेकिन आपको कभी भी अपने बंदे के ट्रस्ट को बार बार चैलेंज नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके आपको पता है कि आपका हस्बैंड हर तरह से आपके साथ कॉपरेट करता है, आप पर ट्रस्ट करता है, डजंट मीन कि अब आपने आए दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी स्टुपिडिटी करनी है जिससे आप उसके ट्रस्ट को शेक करो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए तमाम लेडीज़ को। और फिर आप इसकी बेवकूफ़ी की इंतहा देखो कि ताई जान जिस टाइम आती है इसके पास के तुम्हें तो अब रट जाना चाहिए कि ये औरत सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए है। तुम कैसे उसकी किसी भी बात पे यकीन करके खुद को इतना अपसेट कर सकती हो? कैसे तुम
हमज़ा को डायरेक्टली ये कह सकती हो कि हाँ तुम मेरे बच्चे को मार दोगे या मेरे बच्चे को लेकर मेरे से चले जाओगे, या तुम्हारा तो मकसद सिर्फ ये है, तुम कोई चाल चल रहे हो। इतनी बेवकूफ़ी आपको क्यों दिखा दी इस कैरेक्टर की? इनोसेंट है, लेकिन बार बार जब आपको एक कैरेक्टर नज़र आ रहा है कि आपको सिर्फ धोखा दे रहा है, तो आप उसकी बात पे यकीन ही क्यों करोगे? हाँ, ये बात किसी और कैरेक्टर ने की होती, यहाँ पर रूमी आके डायरेक्टली कोई इस तरह की बात करके जाती कि मैं आपसे बहुत ही सीक्रेट और पर्सनल बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स अबाउट योर सन या बेबी जो भी उस दुनिया में आएगा। मेरी माँ और मेरा भाई इस तरह की प्लानिंग रखता है। तो फिर आपको इस कैरेक्टर को इतनी टेंशन लेते हुए, इतना ज़्यादा पागल होते हुए दिखाते, ये इसका इस पॉइंट पर पागल हो जाना और ताई जान की बात को इतना सीरियस ले लेना कि घर में तमाशा खड़ा कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अब इसकी ये देखो जो ये नेक्स्ट एपिसोड में करने वाली है, वो ये कि यहाँ पर हमज़ा जब दोबारा कहेगा कि मैं अभी इसी टाइम इसको अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, वो हमज़ा के साथ नहीं जाएगी। वो कहेगी नहीं भाई, ये तो कोई प्लानिंग करके बैठा है यहाँ पर, मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर देगा या यहाँ पर मुझे छोड़ने की ये सारी प्लानिंग है। ताई जान की बात पे इतना ज़्यादा यकीन, और उस बंदे की बात पे यकीन ही नहीं जो दिन रात उससे मोहब्बत कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है, उसे चाहत का इजहार कर रहा है, उसके ऊपर आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? ये एक बिल्कुल स्टूपिड सिनेरियो। तो अब ठीक है, हाला का इतना बैड रिएक्शन दिखाते, आपने ड्रामा भी तो चलाना है, लेकिन किसी और कैरेक्टर को आकर ये बात करते हुए दिखाते जहां से आप ये कह सकते थे कि हाँ हाला को एक दफ़ा फिर से बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन इस दफ़ा किसी और शख्स की वजह से। वो बंदा जो बार बार ये बात कह रहा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें उसकी बात पे क्यों यकीन नहीं आ रहा? क्यों तुम इतनी फजूल हरकतें कर रही हो? तो ये तो मेरे ख्याल से व्यूवर्स को भी टीज़ किया जा रहा है बार बार, एक ही कैरेक्टर को बार बार इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते हुए, और फिर बाद में वो बैठ के कहती है कि किसी की दिल की मलकियत से मैं बेदखल हो गई हूँ, मुझे अब कुछ भी मिल जाए तो वो ला हासिल है। मतलब कहने का ये कि पहले तुम चवलें खुद मारो, पहले तुम अपने हस्बैंड के ऊपर बिलीव खुद ना करो, और फिर बाद में उसके लिए टस्वे बहाना शुरू कर देती हो कि हाय हाय मुझे तो मेरा बंदा छोड़ के चला गया। इतनी बेवकूफ़ औरत मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, कि जहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रही कि कौन उससे प्यार कर रहा है, कौन उसके साथ चालें चला रहा है। हालांकि कैरेक्टर पे पहली दफ़ा मुझे कोई तरस नहीं आया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हाला कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव बनने की कोशिश कर रही है, या यहाँ पर छोटी सी बात सुन के पागल हो जाती है? क्या रियलिटी में भी औरतें इस तरह से करती हैं? नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग गया है हमज़ा के फैंस को कि ऐसे में क्या हमज़ा मरने वाला है। डेफिनेटली एक इंसान जिसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करोगे, इतने प्यार के बावजूद भी उसकी वाइफ उसके साथ जाने को रेडी नहीं है, तो उसके पास सिवाय खुदकुशी करने के, सिवाय अपनी जान की परवाह किए बगैर कोई भी स्टूपिड हरकत करने से कौन रोक सकता है? तो वो इसी तरह ओवर स्पीडिंग करते हुए शायद आपको ऐसा दिखाया जाए कि नेक्स्ट एपिसोड में हमज़ा का एक्सीडेंट हो जाए और वो बेचारा चला जाए हॉस्पिटल में। फिर जो सारे लोग इधर उधर की प्लानिंग्स कर रहे हैं, इन सब का ध्यान चला जाए शायद हमज़ा की तरफ, और यहाँ पर हाला तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे पहले बहुत टेंशन में थी, उसको जिस तरह से भेजा इसने, अब फिर उसको इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ मेरा हस्बैंड जो है वो अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो ऐसे में मुझे उसके पास होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको कुछ इमोशनल, कुछ इंटरेस्टिंग सीन इस तरह के दिखाए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हमज़ा लास्ट एपिसोड में मर ही जाएगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि क्या हमज़ा नेक्स्ट या लास्ट एपिसोड में मरने वाला, तो मुझे कहीं से भी दूर दूर तक ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है ताकि लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को उसका एहसास हो सके, उसके पास आ सकें, और फिर दोबारा से आपको इस तरह का कनेक्शन बनते हुए दिखाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पर्सनली इस तरह के सीन की ज़रूरत नहीं है भाई। क्यों उसका एक्सीडेंट हो तो ही यहाँ पर हाला को एहसास होना है, तो ही वो इमोशनल ब्लैकमेल हो के जाए और फिर जाकर उसके साथ अपनी एडजस्टमेंट बनाए। बगैर एक्सीडेंट के ही कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस बंदी के अंदर अब अकल आए, कि इसको पता चले कि इसका हस्बैंड इससे बहुत प्यार करता है। और ये तो कुछ भी नहीं है रियलिटी में। अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है, तो चाहे आपकी सास ससुर आप पे हाथ तक उठा रहे हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ जाओ, आप उसके साथ स्टे करो, आप उसके पेरेंट्स को एक्सपोज करो किसी तरीके से, ताकि उसको पता चले कि उसके घर में क्या चल रहा है। एज लॉन्ग एज योर हस्बैंड इज सपोर्टिंग यू, आपको कभी भी उससे अलग नहीं अपनानी चाहिए। बाकी जाए सारे भाड़ में, कोई कुछ भी प्लान कर रहा है, आपको उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ड्रामा ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक वाला फिलर आ रहा है इस ड्रामे के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि ड्रामे का एंड किस डायरेक्शन में जाएगा, कि एंड इसका पैथेटिक वे में करने वाले हैं या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के चीज़ों को सम अप करेंगे। तो ये तो हम देखेंगे अगली 1-2 एपिसोड्स में। ड्रामे को अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाना चाहिए। अब तो चीज़ों को आई थिंक थोड़ा सा ड्रैग किया जा रहा है। ये एपिसोड कम से कम इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होनी चाहिए थी, और नेक्स्ट एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड हो। लेकिन देखते हैं कि
नेक्स्ट एपिसोड में आखिर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग ये लोग करेंगे जिसकी वजह से हम लोग मजबूर हों ये ड्रामा मजीद देखने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने वाले ऐसे 5 अंकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग दिखते हैं, एक्टिंग भी है उनकी बड़ी कमाल की। क्या रखा है इस लिस्ट के अंदर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।